इस और वॉल्यूम्स इन दोनों को हम लोग मर्ज कैसे करते हैं। जब चैप्टर हमें ये पढ़ना हो, जब इस स्ट्रक्चर को समझना हो कि प्राइस के मूवमेंट्स किस तरह के हैं और वॉल्यूम्स के मूवमेंट्स किस तरह के हैं। अब हमने ये समझ लिया कि प्राइस के मूव्स कैसे हैं, वॉल्यूम्स के मूव कैसे हैं। तो अब करते क्या है, वॉल्यूम्स के मूव्स की मदद से प्राइस के मूव्स को और भी ज्यादा हमें कंफर्म करना होता है, ताकि हमारे प्राइस एक्शंस और भी ज्यादा स्ट्रांग बन पाए। ये करते कैसे हैं, प्राइस का सिंपल आपको मालूम ही है, जो चीजें ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब जैसे MKR USDT का ये चार्ट है। अब इसमें आप एक चीज देखो कि प्राइस कर क्या रहा है। बहुत ध्यान से, इत्मीनान से, हर बार हम ये बात कहते हैं जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ाएं तो उसको बहुत फोकस के साथ समझना, बहुत अच्छे से समझना। एक स्विंग हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइस के मूव्स को हम मार्क कर लेते हैं। लो, ये लो है, इसके बाद में यहां से एक छोटा सा ये हाई, अगेन ये लो। स्विंग लोस और स्विंग हाइज हमने मार्क। अभी जो भी, अच्छा ये रनिंग लेग है, अभी यहाँ पर डाउन लेग हमने मार्क नहीं किया है, सॉरी अप लेग मार्क नहीं किया है, ये डाउन ही है और ये चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पर आगे क्या हो सकता है, सिंपली अभी जो चीज, हाँ एक चीज हम बता रहे थे आपको कि जैसे स्विंग्स हम लोग मार्क करते हैं, हमने यहाँ पर एक स्विंग मार्क किया, इस जगह पर एक स्विंग मार्क किया, ये मार्क किया। हम एक स्विंग को मार्क कब करेंगे ये मालूम है? प्राइस फिर यहाँ से ये अप साइड की तरफ गया और फिर से नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से प्राइस हमारा अप साइड की तरफ गया। अब देखो यहाँ पर दो हाईज लगे हैं, लो एक हाई। ध्यान से सुनो इस चीज को, इसमें से एक हाई सही है और एक हाई गलत। जो सही है वो है ये वाला और जो गलत है वो है ये वाला। इन दोनों में फर्क क्या है, क्यों ये गलत है और क्यों दूसरा वाला सही है? स्विंग हाई को तभी मार्क करते हैं जो कैंडल स्विंग लो लगा देती। स्विंग लो बनाई हुई कैंडल का जब हाई ब्रेक होता है तभी हम लोग नेक्स्ट स्विंग हाई मार्क। इसके बाद में देखो उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और प्राइस ने क्या किया, सीधे एक मूव डाउन साइड की तरफ दिखा दिया। तो यानी कि ऊपर से लेके सीधे डाउन साइड की तरफ एक मूव यहां तक हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब इस कैंडल ने स्विंग लो लगाया, लो लगा देने के बाद में इसका हाई हो गया ब्रेक, है ना, हाई ब्रेक। अब हम इसको मार्क कर लेंगे डाउन साइड की तरफ। इसे याद रखना हमेशा, ये आपके बहुत काम आएगा। स्विंग लो, स्विंग हाई, ये सब बहुत लोग आपको मार्क करके दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन इसका सही टेक्निक या सही तरीका बहुत कम लोगों को ही मालूम रहता है। किसी भी कैंडल का स्विंग स्विंग हाई मार्क कर देंगे, किसी भी कैंडल का लो मार्क कर देंगे, कहीं से ही मार्क कर देंगे। हमने एक चीज जो आपसे कही है कि आपका माउस का एक क्लिक भी वेस्ट नहीं होना चाहिए चार्ट के ऊपर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस के एक्शंस को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइस एक्शंस को रीड कर रहे हैं। इतनी चीज क्लियर। स्विंग लोस और स्विंग हाई कब मार्क किए जाते हैं? अब यहाँ पर देखो हमने जैसे स्विंग हाई मार्क कर, अब लो आप कब मार्क करोगे? जब स्विंग हाई लगाई हुई कैंडल के नीचे कोई एक कैंडल आकर के क्लोजिंग कर देगी तो स्विंग लो होगा। उसके पहले की कैंडल को हाई हम तभी कंसिडर करेंगे जब हाई लगाई हुई कैंडल के नीचे कोई भी मार्केट क्लोज कर देगी, अब ये स्विंग। और जब तक प्राइस हमारी अब यहाँ पर फंसा हुआ है, ये कर रहा है, इस तरह के मूव कर रहा है, तो यहाँ पर तुम मार्क करने देंगे। जैसे यहाँ पर एक हमने गलत स्विंग हाई मार्क किया था, अभी बताया था ना हमने आपको, यहाँ पर हमने एक प्राइस नीचे आया और यहाँ से एक स्विंग हाई मार्क करके हमने फिर इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये तो गलत था। वैसे ही जैसे स्विंग हाई लो, हाई ये लो, अब हम यहाँ से कहें कि नहीं इस ये वाला एक स्विंग हाई है और ये वाला लो है, तो नहीं, ये गलत है। जिस कैंडल ने लो लगाया अभी उसका हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, तो कहाँ से नया स्विंग हाई बन गया? इस वजह से हम इसको मार्क नहीं करेंगे। ये रनिंग है, कुछ चलने देंगे। तो स्विंग्स हमने मार्क कर लिए। अब इन स्विंग्स के पास आप रीडिंग करो। देखो यहाँ पर एक हाई लगा, ये एक लो लगा, ये हाई है, ये हाई है और ये, इतनी चीजें हमने मार्क कर ली। अब देखो जहां जहां भी स्विंग हाईज लो, हाई लो, हाई लो आप मार्क कर रहे हो, इसको वेरीफाई हम लोग कैसे करते हैं? दुनिया का कोई इंडिकेटर ये काम नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम्स का। जो भी कैंडल आपका स्विंग हाई और स्विंग लो लगाती है, अगर, जरूरी तो नहीं है जो कैंडल हाई और लो लगाएगी वहां पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो ही जाए, लेकिन अगर होते हैं तो ये वेरीफाई होता है, ये क्लियर होता है कि जो स्विंग्स लगे हैं वो स्ट्रॉन्ग स्विंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइस ऊपर गया सीधे नीचे की तरफ गिर गया, वो स्ट्रॉन्ग स्विंग्स हैं, उनके ऊपर हम लोग बिलीव कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, आगे की रीडिंग को उसके थ्रू कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो जिन भी कैंडल्स ने स्विंग लोज लगाए, जैसे यहाँ पर देखो एक स्विंग लो लगा, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट, फिर देखो एक यहाँ पर स्विंग हाई लगा, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए, फिर देखो इस जगह पर एक और स्विंग लगा, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गया, यहाँ देखो एक और स्विंग लगा, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए, फिर से देखो एक नया स्विंग लगा, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट। समझ में आया हम क्या आपको बता रहे हैं? भाई हमने तो ये देखा नहीं कि जिस भी कैंडल में वॉल्यूम्स ज्यादा है उसको हम मार्क कर लें, ऐसा तो हमने कुछ किया नहीं। हमने सिर्फ क्या किया,
जिन कैंडल्स ने स्विंग लोज और स्विंग हाइस लगाए हमने उनको मार्क किया, लेकिन वॉल्यूम्स को जब ओपन करके देखा तो उन्हीं कैंडल्स में वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हैं। चलो ये तो हो गया, ये बन गया, और बाकी आगे की कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं। अब हम लोग आगे की कैंडल्स को कैसे कनेक्ट करेंगे प्राइस और वॉल्यूम के साथ, क्योंकि जो चीजें हो गई वो तो हो गई। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक ही बात को हम 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करेंगे, लेकिन आगे चल करके जब अभी जब जैसे हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे लास्ट में, जब हम सम अप करेंगे तो वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि 90% कंफ्यूजन वहीं पर होती हैं। ओके, ये बात लो, वो तो कंक्लूजन आपको समझ में आ गया, लेकिन पहले की थ्योरी सारी आप भूल गए। अब हम फिर से देखो क्लियर कर रहे हैं। हमने स्विंग लोज और स्विंग हाई, जिन भी कैंडल्स ने स्विंग हाई और स्विंग लोज लगाया है, हमने उन कैंडल्स के हाईस और लोज मार्क कर लिए। स्विंग हाई जिस कैंडल ने लगाया हमने उसका हाई मार्क किया, स्विंग लो जिस कैंडल ने लगाया हमने उसका स्विंग लो मार्क कर लिया, और जिन भी कैंडल्स में स्विंग हाई स्विंग लोज लगे हमने उनकी वॉल्यूम्स को मार्क कर लिया। हमें समझ में आया कि हर कैंडल में वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं। अब इस चीज को आगे चल करके जब हमें देखना होगा तो हम इसे कैसे देखेंगे। यहाँ एक स्विंग लगा, प्राइस उसके नीचे, यहाँ दूसरा स्विंग लगा, तीसरा लगा, प्राइस उसके नीचे। क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्विंग हाइस प्रोटेक्ट हो रहे हैं? ये एक नया स्विंग था। इसके बाद में एक ये वाला स्विंग लगा, ये स्विंग टूट गया, ये वाला स्विंग चला। इसके बाद का स्विंग कौन सा था? ये वाला। हमने इसको और थोड़ा आगे की तरफ एक्सटेंड की, तो क्या समझ में आया? ये स्विंग भी डाउन साइड की तरफ टूटा है। यहाँ पर जिस कैंडल ने स्विंग लो लगाया, जैसे ये वाली कैंडल हम लोगों ने मार्क की थी, यहाँ पर देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट, और ये वॉल्यूम के ब्रेकआउट तब हुए हैं जब प्राइस ने हमारे प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया। सपोर्ट को ब्रेक किया, स्विंग्स लग गए, और स्विंग वाली कैंडल में वॉल्यूम्स के हो गए ब्रेकआउट। क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एजम्पशन है अपना, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है? कैंडल्स का डाउन साइड की तरफ आना आम बात है, लेकिन जब वहीं पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो जाए तो समझ में आता है कि हाँ ये आया है और इसका कुछ सेंस है, यूं ही नहीं कि फालतू में आ गया, इसका कुछ सेंस है। अब प्राइस अपने हाइस को प्रोटेक्ट कर रहा है, लो को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब कि ये हमें वीक लग रहा है, कहीं ना कहीं तो वीक लग रहा है। आगे की कहानी कोई भी बता देगा। 10% हम लोग छोड़ देते हैं कि चलो मार्केट है कुछ भी हो जाएगा, लेकिन 90% उम्मीद पता है क्या है? अभी MKR USDT के अंदर हो ना हो, ये हमारी इस वाली कैंडल की रेंज के नीचे जाकर के एक अच्छा मूव दिखाएगा। 10% पॉसिबिलिटीज हमने छोड़ दी कि ओके बड़ी स्पाइक आई और ऊपर की तरफ चली गई, जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं वो आपके कट हो गए, लेकिन ऐसा होने के चांसेस तो कम है। रीजन क्या है, क्यों कम है? ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं से ही बोल रहे हैं, कोई सेंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं। इसे आप देखो, आप समझो, आपको क्या समझ में आता है? क्या जो चीजें हम बोल रहे हैं वाकई में वो एग्जिस्ट करती हैं, या बस मन गढ़ंत कहानी है, कुछ भी हम बोले जा रहे हैं? ये चीजें आप बैक टेस्ट करके पता नहीं कर सकते। ये चीज आपको तभी समझ में आएंगी जब आप लाइव मार्केट में इसका अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे। लोज देखो टूटे, ये वाला भी लो टूट गया, और नेक्स्ट स्विंग लो बना ये वाला। अब अगर प्राइस हाई को लगातार प्रोटेक्ट कर रहा है, एक भी बार हाई ब्रेक नहीं हुए हैं और लो 2 बार ब्रेक हो चुके हैं, तो यहाँ पर तीसरा लो कौन सा है? ये वाला। ये ब्रेक हो सकता है, क्योंकि प्राइस ने अपना एक जो मास्टर स्विंग था उसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया, और ये वहीं पर सरवाइव कर रहा है। जो भी कैंडल हमारे रेजिस्टेंस को टच करी, इसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, मतलब कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। समझ में आ रहा है ना? कुछ कुछ कोशिश करो और अच्छे से, क्योंकि ऐसा नहीं है बहुत आपको रॉकेट साइंस की जरूरत है। एक बार कैंडल को आप सही लैंग्वेज में डिवाइड कर दो, जो कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स आपको लग रही है ना, उन्हें हाईलाइट कर दो। यहाँ पर आप स्पेसिफाई कंडीशंस में अगर देखोगे तो कितनी कैंडल्स हमने मार्क की हैं? 1 2 3 4 5 6, और कैंडल्स हैं कितनी सारी? यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप कैंडल्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कैंडल्स को देखोगे तो कितनी कैंडल्स हैं? टोटल 33 कैंडल्स हैं। इन 33 कैंडल्स में से 6 कैंडल इंपॉर्टेंट है, बाकी 27 वो मेरे किसी काम की है नहीं, वो बनी है। तो हमने क्या किया, अपनी इस मेथड ऑफ मार्किंग से जो 27 कैंडल्स का वेस्टेज उसको किनारे कर दिया। जो 6 इंपॉर्टेंट कैंडल्स बनी, वो 6 कैंडल आगे के प्राइस एक्शन से कैसे डिराइव्ड हो रही हैं, या आगे के प्राइस एक्शन में वो क्या असर अपना छोड़ रही हैं, ये हमको समझ में आया। हमने उन कैंडल्स में वॉल्यूम्स को ऐड करके देखा कि हाँ इसमें तो वॉल्यूम्स के ही ब्रेकआउट है, ये भी सही है। स्विंग्स को मार्क किया तो हमको समझ में आया कि अपने रेजिस्टेंस को मार्केट प्रोटेक्ट कर रही है और सपोर्ट को ब्रेक कर रही है। यहाँ तक भी सब सही लग रहा है। अगर हम अब एक स्टेप और आगे बढ़ करके एक ओवरव्यू सेट करें मार्केट का कि अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आगे क्या हो सकता है, वॉल्यूम और प्राइस को मर्ज करने के बाद में हमें ये समझ में आया अपनी रीडिंग्स के अकॉर्डिंग कि ये सेल हो सकता है। सेल साइड के मूव्स हमें इसके अंदर दिख रहे हैं, क्योंकि अप साइड के मूव्स तो अभी इसके अंदर हमें दिखाई ही नहीं दिए। हायर टाइम फ्रेम पर भी ये अपने लोस को ब्रेक कर रहा है, डाउन ट्रेंड में है। इतनी चीज समझ में आई। थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ो। जिन कैंडल्स में वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं उन्होंने एक स्विंग लगाया। अब क्या है, इस थ्योरी को हम
आगे के स्विंग्स कहां पर बन सकते हैं, क्या इससे ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कौन सी कैंडल जो कि अब नेक्स्ट स्विंग बना सकती है, या कौन सी स्विंग ब्रेक हो जाने के बाद में नेक्स्ट स्विंग लगेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अब नया स्विंग कैसे और कहां पर लग सकता है, क्या हम लोग ये जान सकते हैं इससे? ये तो समझ में आ गया, चलो आपने बड़े अच्छे से बता दिया हमको कि वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट स्विंग लगा, वॉल्यूम ब्रेकआउट स्विंग, वॉल्यूम ब्रेकआउट स्विंग, हाई स्विंग, तो ठीक, हमको समझ में आ गया, मार्क कर लिया, ये तो मार्केट चल गई। अब देखो जो आगे चल रही है मार्केट इस वक्त, उसमें क्या हो सकता है, कैसे हम लोग ये डिसाइड करें। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, शुरुआत से भी हमने जितनी एनालिसिस की इसको अपने दिमाग में रखना। हमें इतना मालूम है ना कि डाउन साइड की तरफ जाने के चांसेस इसके सबसे ज्यादा हैं, इसके बशर्ते कि प्राइस हमारा अप साइड की तरफ बहुत बड़ा एक मूव ना दिखा दे, सच हमें उसकी कम ही लग रहा है, डाउन साइड की तरफ ये गिर सकता है। अगर ये डाउन साइड की तरफ गिर सकता, तो अभी हमने आपको क्या बताया कि कोई भी एक कैंडल स्विंग लो या स्विंग हाई तभी लगाती है जब इस कैंडल ने, देखो इसने एक स्विंग लो लगाया, अब ये स्विंग लो हमारा तभी मान्य हो जब इसका स्विंग हाई ब्रेक हो जाएगा और प्राइस इसके ऊपर चले, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, यानी कि ये अब स्विंग है ही नहीं। इस वक्त तो ये फिलहाल स्विंग नहीं है, क्योंकि ये तो रनिंग लेग है, ये लगातार गिरता चला, अब इसमें अप लेग की शुरुआत हुई नहीं है। तो हमें ये तो मालूम पड़ गया कि ये अभी रनिंग कंडीशन है, ये भी रनिंग कंडीशन है, रनिंग कंडीशन है। अब यहां से अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती है अपनी, तो क्या होगा, क्योंकि ये स्विंग हाई तो बन नहीं सकता और ये स्विंग लो है नहीं, मतलब कि प्राइस ने यहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए एक हर्डल लिया है, कुछ क्वांटिटीज इसके अंदर इंक्रीज होंगी, कुछ लिक्विडिटीज इसके अंदर इंक्रीज होंगी। प्राइस जब एक भरपूर लिक्विडिटी के साथ में पैकअप हो जाएगा, यहाँ पर पैक हो जाएगा, जैम हो जाता है, तब फिर इसके अंदर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलते हैं। अभी तो प्राइस उस रेंज के अंदर घूम, क्या हम ये मान सकते हैं कि सिर्फ सिवाय ट्रैपिंग के और कुछ है नहीं। इस ग्रीन वाली कैंडल को देख करके कितने बेचारे लोगों ने काम किया होगा, इसके अंदर बाई किया होगा, लेकिन अगर आप पीछे से इसको देखते हुए चले आ रहे हो तो आपको इसकी हरकतें समझ में आ रही होंगी कि कैसे बेवकूफ़ बना, क्या बेवकूफ़ियाँ इसके अंदर चलती हैं, कैसे लोगों के दिमाग के साथ खेला जाता है। 90% लोग मार्केट के अंदर पता कैसे काम करते हैं, ग्रीन कैंडल को देख के बाई कर, वो बेचारे की कैटेगरी में आते हैं। अब ये ग्रीन कैंडल बन रही है, इस ग्रीन कैंडल को देख करके कितने लोग बाई करेंगे, रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल को देख करके कितने लोग सेल। अभी हमने कहा ना 90% मेजोरिटी का जो माइंडसेट होता है वो कैंडल के कलर से आने वाला डायरेक्शन डिराइव, जिस कलर की कैंडल बनती है उसी दिशा में उनके ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन एक जो एक्सपीरियंस होल्डर है, जो समझदार है, उसको समझ में आता है कि ग्रीन और रेड कैंडल से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस एक्शंस क्या बोल रहे हैं हम उसके ऊपर डिसाइड करते हैं सारी चीजें। वरना यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, पांचवी कैंडल ग्रीन बन रही है, 1 2 3 4 5, पांच ही रेड कैंडल बनी है, तो रेड बाई और सेल, मतलब दोनों कैंडल वाइज अगर आप जाओगे तब तो फिर किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जा सकते हैं 50-50%। बट ट्रांजेक्शन को जब हम लोग इसके अंदर देखते हैं, मर्ज करते हैं, तो समझ में आता है कि नहीं, अपसाइड के चांसेस कम ही हैं। अब अभी हमने आपसे कहा था कि इसमें नया स्विंग कहां पर और कैसे लग सकता है, ये हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है, स्विंग हमारा तब भी यही रहेगा, और इसके बाद गिरने के बाद वापस से जब प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ आए, अपसाइड की तरफ, यानी कि इस वाले स्विंग लो को ब्रेक कर देने के बाद एक नया स्विंग लो लगे, प्राइस हमारा वापस से अप साइड की तरफ आए, वापस से ऊपर की तरफ आए। इसको फिर से समझो, प्राइस हमारा सीधे गिरते चला जा रहा है, स्विंग ब्रेक हो जाने के बाद, स्विंग ब्रेक हो जाने के बाद जब कैंडल डाउन साइड की तरफ गिरे और उसके अंदर आपको वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट दिख जाए, जैसे यहां पर ये लो है, ये वाला एक स्विंग लो पॉइंट है। अब इस स्विंग लो को कौन सी कैंडल ने ब्रेक किया, मार्क करो, इसमें हाई वॉल्यूम मार्क करो, ये कैंडल है, इसने स्विंग लो ब्रेक कर दिया। अब जब ये वाली कैंडल टूटी, जैसे ये वाली कैंडल टूटी, तब हमको समझ में आ गया कि हाँ अब ये स्विंग लो पॉइंट है, वरना तो फिर ये ऊपर की तरफ निकल जा रहा था, जाए जाए ये चला जाए। लेकिन जैसे इस ग्रीन वाली कैंडल का लो टूटा हाई वॉल्यूम के साथ, समझ में आ गया अब ये ही स्विंग लो है अपना, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है। मान लो प्राइस हमारा नीचे नहीं जाता, ये ऊपर ही चला जाता, फिर भी तो ये स्विंग लो ही रहता ना हमारा, क्योंकि प्राइस तुम्हारा नीचे की तरफ आया और फिर ये ऊपर की तरफ चला गया, निकल गया। अगर ये अप साइड की तरफ जाता, अगर ये ऊपर की तरफ टूट जाता अपना, तो फिर हम वहां पे वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट देखते, तब समझते कि हाँ यहाँ पर कुछ हो रहा है। बट हुआ क्या, ये ग्रीन कैंडल है, लो मार्क कर लिया हमने, अब इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, हमारा लो तोड़ दिया, ब्रेक हो गया, तो अब ये स्विंग लो बन गया हाई वॉल्यूम के साथ में। मतलब कि जिस कैंडल में वॉल्यूम्स आ जाए और अगर वो कैंडल हमारी प्रीवियस स्विंग को तोड़ दे, तो वो बन जाता है हमारा नया स्विंग लो पॉइंट। इसी के अंदर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है स्विंग लो को क्रिएट करने की। अभी तो ये स्विंग लो नहीं है, ये एक रनिंग लेग है,
तीसरी बार हम ये बात बता रहे हैं। आगे क्या हो सकता, मान लो प्राइस हमारा डाउन साइड की तरफ आए और ये गिर जाए, और इसमें ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इसके अंदर में वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट दिख जाए, तो होता क्या है कि प्राइस गिरते गिरते एक बार अप साइड की तरफ जाता है, और जिस कैंडल के अंदर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं उस कैंडल के ऊपर एक क्लोजिंग करके वापस से प्राइस फिर हमारा वापस से डाउन साइड। तो होता क्या है कि यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम के साथ एक कैंडल बनी, जिस कैंडल में ये वाली जो अपनी कैंडल है इस वाली रेंज के अंदर जब प्राइस हमारा एंटर किया, एक बार यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट आए, तब आप समझ लो कि ये स्विंग लो या फिर स्विंग हाई लगने के आसार है, सिम्टम्स हैं, ये स्विंग हाई लगने के सिम्टम्स होते हैं। और जिस कैंडल में स्विंग हाई लगा, मान लो कि जैसे ये इस कैंडल में स्विंग हाई लगा, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट है, हो गए स्विंग हाई। अब यहाँ पर ये स्विंग हाई हो गया, ये प्रोटेक्टेड है। अब यहाँ पर वॉल्यूम्स आ गई, मार्केट गिरने से पहले ही हमें ये मालूम होता है कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि प्राइस हमारा इस वाली रेंज में कहीं स्विंग्स लगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं। एक दूसरा तरीका होता है ये पहचानने का कि जहां कहीं भी आपको स्विंग के पास में वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट दिख जाए, जहां कहीं भी, जैसे ये वाला स्विंग है अपना, यहाँ पर देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट कितने, एक दो ग्रीन कैंडल हैं, एक दो और ये तीन तीन रेड कैंडल बनी है। अब इन तीनों को आप पहचानो, सही से अच्छे से रीड करो क्या हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट आपको दिख रहे हैं, इसके अलावा किसी कैंडल में ब्रेकआउट्स नहीं है वॉल्यूम्स की। ये कैंडल है, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए, प्राइस हमारा ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए और प्राइस हमारा फिर अप साइड की तरफ और ये अप साइड की तरफ चला गया। जैसे ही हाई इसने टच किया, यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए। ब्रेकआउट हो जाने के बाद में मार्केट सीधे डंप कर गई नीचे। अभी 30 सेकंड 40 सेकंड है अपने पास, इसको थोड़ा और एक बार फटाक से हम और क्लियर करते हैं जल्दी। ये है एक स्विंग हाई बना, लगने के बाद में मार्केट जैसे ही अप साइड की तरफ गई, जैसे ही ऊपर की तरफ गई, टूट जाने के बाद हम देख रहे हैं कि जिस कैंडल ने स्विंग हाई लगाया था, वापस से प्राइस उस रेंज के बाहर आया। यहाँ पर देखो वॉल्यूम्स के ब्रेक, इस वाली कैंडल में वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं। अब ये जो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं, वापस से प्राइस इस रेंज के अंदर, जैसे ही इस वाली रेंज के अंदर आया, और यहाँ पर आपको अगर वॉल्यूम्स के सेकंड में होगा, ये हाँ यहाँ पर थे स्विंग हाई, इस वाली कैंडल का लो देखो टूट गया यहाँ से, जिसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं। अब इसके अंदर ये वाली कैंडल आई और यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए। मतलब अब नेक्स्ट स्विंग लगने की जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो इस वाली कैंडल में, ठीक है। अब इस वाली कैंडल को विद वॉल्यूम किसने ब्रेक किया, डाउन साइड की तरफ, तो ये वाली कैंडल थी अपनी। अब क्या होगा, अगर इस कैंडल ने ब्रेक किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस हमारी यहाँ तक, इस रेंज तक आए, यहाँ तक, और एक नया स्विंग हाई क्रिएट हो। हाई लग जाने के बाद में वापस से प्राइस हमारा डाउन साइड की तरफ ऐसे करके गिरे। यहाँ पर हमारा स्विंग लो टूटा हुआ है, ऑलरेडी टूट चुका है। तो क्या हुआ कि एक स्विंग ब्रेक हो जाने के बाद में वापस से देखो प्राइस कहाँ पर आया, इस एक रेंज में, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए, पॉसिबिलिटीज ये कहती हैं कि जिस कैंडल में आप में वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट आपने देखे, अभी हमने बताया ना, 10% चांस है कि प्राइस हमारा अप साइड की तरफ जाए और आपका स्टॉप लॉस ले, फटाफट से स्टॉप लॉस वगैरह ले ले, और फिर ये डाउन साइड की तरफ आए। और अगर 10% जो हमने भी आपसे कहा, स्टॉप लॉस अगर ज़्यादा तो फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ गिरा, तो हमें पहले से मालूम है एक स्विंग ये है, दूसरा स्विंग ये है, तो फिर नेक्स्ट स्विंग कहाँ बन सकता है, कोई चांसेस हैं बन जाने के यहाँ पे, तो स्विंग लॉस तो ऑलरेडी लग। तो अब क्या होगा भाई, इस वाली कैंडल में देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए थे। अब प्राइस नीचे गिर जाने के बाद में जब वापस से अप साइड की तरफ आएगा, तो हो सकता है इस वाली रेंज के अंदर कहीं आपका नेक्स्ट या नया स्विंग लगे। ये आगे के मूव्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, आगे की मूव्स को हम लोग इस तरह से एज्यूम कर रहे हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट हो सकता है आप लोगों के लिए, इसको थोड़ा और इत्मीनान से समझ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अमर माइक नोट करिए अपना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अमर। अमर समझ में आ रहा है जो चीजें भी हम बता रहे हैं। अब ये बताइए अभी हम लोग इस वक्त कर क्या रहे हैं, सर क्या पढ़ने स्विंग्स की को कोशिश मार्क कर रहे कर, हैं। प्राइस को और स्विंग को आइडेंटिफाई करें कि स्विंग कहाँ लग सकता है। हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हो गई जो काम चल रहा था, यहाँ पर स्विंग लगा, ये लगा, सारे स्विंग्स हमने काउंट कर लिए, मार्क कर लिए, वो हो चुका। अब
आगे के मूव्स कैसे हो सकते हैं, किस तरह से मूव्स आगे के निकल सकते हैं। तो होता है ना कि प्राइस हमारा रिट्रेस करेगा, कहाँ तक रिट्रेस करेगा मालूम नहीं है, बस हाँ कर, अब हो सकता है प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, बाय करो फटाक से बाय करो, ग्रीन कैंडल बन रही बाय करो। क्या है, ये नाटक है सिर्फ, ये सिर्फ इनका नाटक है, और कुछ बहुत अच्छी हरकतें थोड़ी ना इनकी है। और उनके नहीं देख करके लग रहा है कि ऊपर की तरफ भागने वाले हैं, ये सिर्फ फंसाते हैं। एक बार है, 20 बार ये सारी हरकतें देख चुके हैं। चल रही मार्केट आपके सामने, ये अभी खुद आपको समझ में आएगा कि कैसे ये फंसाती है, ये कैसे ट्रैप करती है। और हमने कौन सी कैंडल आपको बताई थी अभी, जो एक एक जो नया स्विंग यहाँ पर लग सकता है, वो ये वाली कैंडल, ये इसका हाई और ये इसका लो पॉइंट। मिडिल में चले जाओगे आप तो इसका मिडिल रेंज मार्क कर लो, हाई मार्क करना है आप हाई मार्क कर लो। ये इसका नेक्स्ट एरिया है जहां पर नया स्विंग बन सकता है, जहां नया स्विंग बन चांसेस बहुत कम है। हम अभी देखना, आप इसको देखते रहो कैंडल्स को, आपको हंसी आएगी कि जिस तरह के ये लोग नाटक करते हैं ना। कोई भी दुनिया को कोई चार्ट आप उठा के देख, थोड़ा बहुत जब आप चार्ट्स को पढ़ने लगोगे, समझने लगोगे, देखने लगोगे, मार्केट बन चुकी है, बन जाने के बाद में एक से एक पंडित पैदा हो जाते हैं, वो बता दें कि हाँ यहाँ से बाई करना है, यहाँ से सेल करना था, फलाना करना था, जो भी करना था रनिंग मार्केट में समझ में आता है। इसलिए हम आपसे बहुत बार कहते हैं कि जितनी भी प्रैक्टिस आप करो, जितनी एक्सरसाइज करो ना, लाइव मार्केट में करो, रनिंग मार्केट। क्योंकि आप 15 मिनट में एक कैंडल बनेगी, तब तक आपके मन में क्या चल रहा होगा, आपकी साइकोलॉजी क्या होगी, आप क्या सोचते हो मार्केट को लेकर के। क्योंकि एक नए और एक पुराने, पुराने इन द सेंस कि जिसने बहुत अच्छी तरह से चार्ट को चलते हुए देखा है, ऑर्डर्स पंच किए हैं, जिसने थोड़ी बहुत साइकोलॉजी के ऊपर अपना काम किया है, कुल मिलाकर के थोड़ा सा एक्सपीरियंस होल्डर अगर ट्रेडर है और एक नया ट्रेडर, तो उसके मन में क्या चल रहा होता है, वो किस तरह से एक दूसरे से आगे होते हैं। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर एक बिगिनर ट्रेडर से कैसे आगे होता है, क्या अलग क्या होता है उसके अंदर। बहुत सारे ऐसे हैं जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं, तमीज नहीं मार्केट देखने की, और कई सारे ऐसे जो 1 साल आए हैं लेकिन 20 साल के एक्सपीरियंस जो लेकर के बैठे ना, उसके ऊपर भारी भारी पड़ते हैं। क्या अलग क्या करते हैं, जितना हो सके ना चार्ट को लाइव मार्केट में ट्रैक करो। अभी हमने आपसे बताया कि यहाँ पर 15 मिनट में सिर्फ एक कैंडल बनेगी, लेकिन जब आप बैक टेस्टिंग करने जाओगे तो 15 मिनट में आप पिछले 1 साल का डाटा चेक कर सकते हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब एक कैंडल बनना शुरू होती है और वो बन रही होती है, और जब तक वो बनी नहीं हो तब तक आप क्या सोच रहे होते हो। ऐसा तो नहीं कि आप फ्लक्चुएट कर रहे हो, तुरंत बाई तुरंत सेल, अभी ग्रीन कैंडल बन रही तो चलो बाई करेंगे, बाई करेंगे, जैसे ऊपर जा रही थी ना, ये तुरंत लगेगा नहीं तो बाई हो रहा, बाई हो रहा, चलो बाई कर लेते हैं। अरे फिर से रिट्रेस हो गई, चलो चलो बाई पोजीशन से एग्जिट कर देते, फटाक से सेल कर देते, तो नीचे नीचे की तरफ आ रहा है, बड़ी पिन बार बन गई, नीचे आ रहा, अरे लो ऊपर की तरफ भागने लगा, पहले ही सही किया था हम लोगों ने, चलो फटाक से बाई कर देते हैं। ये होता है ना, ये चीज हम भी बड़े अच्छी तरह से समझते हैं, और आप लोग तो अभी उस फेज उस स्टेज में हो, आपसे बेहतर ये चीजें और कौन समझ। कुल मिलाकर के प्रयास करो, लाइव मार्केट में उसे ट्रैक करो, कैंडल्स जब बन रही हो तो उस बनती हुई कैंडल के फ्लक्चुएशंस को ऑब्जर्व करो, जब वो अप एंड डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करती है तो उसको ऑब्जर्व करो। पता है बहुत हेल्प करता है आपकी। अब अभी तो चलो हमने देख लिया बैक टेस्टिंग करके कि स्विंग्स जब लगते हैं तो किस तरह के प्राइस एक्शंस फॉर्म होते हैं, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ हमने देखे। ये जो अभी हमने डाटा रीड किया, इस डाटा को अब हम आगे के प्राइस एक्शंस के थ्रू या आगे बनने वाले प्राइस एक्शंस को हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, या कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये डाटा ऐसा तो नहीं है कि मार्केट चल जाने के बाद की स्टोरी टेलिंग हो रही है सिर्फ। अब जो चीज़ें हमने देखा कि हाँ जब स्विंग्स लगते हैं तो मार्केट ऐसे बिहेव करती है, अब जब नया स्विंग लगेगा तो क्या बनने से पहले उस चीज को हम लोग देख सकते हैं या नहीं। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, कोई जादू चल रहा है यहाँ पे, छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप ऑब्जर्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये स्विंग हाई या स्विंग लो लगने के पहले का ये स्ट्रक्चर होता है, आप इसको पढ़ो, कई बार होगा आप गलत हो जाओगे, कई बार होगा आप सही हो जाओगे। वहां पर क्या होता है, हमारा आर हमको बचा ले जाता है, वही विनिंग रेशियो होता है अपना, यही अपना बिजनेस है। कई बार हम सही हैं, कई बार गलत हैं, बस जब गलत हो रहे हैं तो लॉस कम हो रहा है, जब सही है तो प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। यही मार्केट है। ये गणित जिसने सीख ली सीख ली, नहीं सीख पाया तो आप लगे रहो 20 साल 25 साल करते रहो, आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे, कहते रहेंगे कि हाँ बड़ा गैम्बलिंग है, फलाना है, ठिकाना है। ऑप्शंस वगैरह से दूर रहो, लॉजिकली जहां पर प्राइस एक्शंस वाकई में आप सीख सकते हो ना, बस लग जाओ उसके ऊपर। हम लोग थोड़ा दूसरी दिशा में चले गए बात करते करते। अब देखो एक स्विंग का एरिया हमको यहाँ पर समझ में आया कि एक स्विंग ये लग सकता है, अब या तो स्विंग हाई लगेगा या तो फिर स्विंग लो लगेगा। अब मार्केट अगर गलती से भी इस रेड वाली कैंडल के ऊपर
क्लोज कर दे, यानी कि अब ये स्विंग हाई है अगर क्लोज कर दे, वरना ये जो आप गैप देख रहे हो ना, यहाँ पर प्राइस की स्पीड इतनी भयंकर होगी कि अगर स्विंग हाई हमारा यहाँ पर लगने वाला है, आपको याद होगा कि कभी कभी मार्केट मूव कैसे करती पता है, बड़ी सी कैंडल बनाएगी, आप पलक झपकते ही उसके अंदर वो बड़ी सी कैंडल बन गई, ऐसी कैसे बन जाती है भाई, ऑर्डर्स फिल होते हैं, जितनी स्पीड से ऑर्डर फिल होंगे ना, जितने ज्यादा ऑर्डर्स लगे होंगे उतनी बड़ी कैंडल बनेगी। अब ये देखो एक बड़ी सी कैंडल बन गई, यहाँ पर देखो एक बड़ी सी कैंडल बन गई, बाकी कैंडल्स छोटी छोटी, क्यों ऐसा क्यों है? वो इस तरह की हरकतें जब नहीं होती ना मार्केट के अंदर, तब समझ में आता है, अच्छा इसलिए यहाँ पर बड़ी कैंडल छोटी कैंडल्स बनती हैं। हर हर एक्शन का एक लॉजिक है अपने मार्केट के अंदर, हर एक्शन का एक लॉजिक, यूं ही कुछ नहीं हो रहा है। आप रीजन ढूंढोगे तो रीजन मिलेंगे, और अगर आपको रीजन मिल गए, मूव्स कैसे कर रही है मार्केट, इसके रीजंस अगर आपको मिले ना, तो फिर आगे होने वाले एक्शंस को पहले से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, किया जा सकता है, हर बार नहीं लेकिन कई बार हम लोग कर लेते हैं ऐसा। अब हाई तो चलो हमको समझ में आ गया, मान लो प्राइस ऊपर नहीं गया, वो नीचे की तरफ गिरा, तो क्या होगा? तो यहाँ पर ये वाला जो स्विंग लो है ना, सबसे पहले ये ब्रेक होगा। जाहिर सी बात है, जो भी कैंडल ब्रेक करेगी ना, इसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट आपको दिखेंगे, और जिस कैंडल में वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट होंगे, प्राइस में वही कैंडल एक नया स्विंग हाई बनाती है, वही कैंडल एक नया हाई बनाएगी। इसका मतलब क्या है? थर्ड स्टेज में अब हम लोग आने वाले हैं। पहली स्टेज में हमने मूव्स को पहचाना पहचाना, दूसरी स्टेज में कहाँ पर स्विंग हाइज और स्विंग लोस लग सकते हैं उसको पहचाना, तीसरी स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद क्या इसके थ्रू हम लोग ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है, या ये सिर्फ रीडिंग तक ही ठीक है? ये कैसे पॉसिबल होता है? हमें ये मालूम है कि नया स्विंग कहाँ पर लग सकता है, या कौन सी कैंडल को ब्रेक करके नया स्विंग लग सकता है। अब यहाँ से ये एक स्विंग है, स्विंग लगने के बाद में मार्केट सीधे डंप हो गई ना नीचे, क्या हम लोग अगर इस स्विंग के पास से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें, या मान लो ये वाला जो स्विंग है ये लगा नहीं है, हाँ लग सकता है, क्योंकि ये वाली कैंडल थी हमारी, देखो जैसे ये कैंडल थी, प्राइस जैसे यहाँ पर आया, हमारे वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हमें समझ में आ गए कि हाँ चलो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए हैं, एक तो यहाँ पर हुआ और दूसरा एक ये हुआ। अब अगर मार्केट इस जगह पर आकर के वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट कर रही है, तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ अब ये यहाँ पर नया स्विंग लग रहा है, क्या इस स्विंग के पास से ट्रेड कर सकते हैं? अगर ये नया स्विंग है तो ऐसा नहीं कि जैसे स्विंग लगा हमने ट्रेड कर दे, नहीं, हम इसके बाद में क्या करते हैं, अपने सपोर्ट्स के ब्रेकआउट का वेट कर, स्विंग लगने के बाद अगर कोई सपोर्ट टूट रहा है, आप आंख बंद करके ट्रेड मार दो, आपको निराशा नहीं होगी। एक बात फिर से बोले, अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं, आधे लोगों के सर के ऊपर से गई है, समझ में आया नहीं है, जहां जहां थोड़ा थोड़ा समझ में आया वहां क्यूरियोसिटी हुई होगी कि हाँ इसको चलो ये ठीक है, सही है, समझ पा रहा। थोड़ी देर आगे चल करके फिर फिसल गए होंगे, अरे फिर सर के ऊपर से चला गया। इसकी रिकॉर्डिंग हम शेयर कर देंगे, जैसे ही क्लास खत्म होगी वैसे रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, और जितनी बार हो सके घुमा घुमा के वीडियो देख लेना। हमने बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल या बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं की, बस सिंपल लैंग्वेज में बताया है, और ये बहुत आप समझ रहे, ये फर्स्ट स्टेज है, यही अपनी शुरुआत। ऐसे ही हम लोग प्राइस को पढ़ते, एक नया चार्ट देखते हैं। ये हमारे भाई की हरकत होती, कब 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 का कौन सा था, जब बिटकॉइन में कोई बड़ा मूव आता है तो बाकी की करेंसी भी अपसाइड, करेंसी सॉरी क्रिप्टो भी ऊपर की तरफ भाग जाती है। अभी देखो ये बड़ा मूव आया है, अपना एमकेआर भी भागा होगा ऊपर, ये देखो बड़ी सी कैंडल में कही थी ना, एक हैवी कैंडल जब बनती है, ये बड़ी कैंडल के लक्षण होते हैं, उतनी बड़ी देखो कैंडल बन गई, बिटकॉइन ऊपर की तरफ भाग रहा है। अब यहाँ पर ये ठहर जाएंगे, यहाँ ये ठहरेंगे। अब देखो आप नाटक इन लोगों का, इनके काम करने का तरीका ही यही है। एमकेआर में क्या हुआ, बड़ी सी कैंडल बन रही है, अब इनके रिट्रेस होने का समय है ये। अब जब ये स्विंग हाई अपना क्रिएट करे, जैसे ही यहाँ पर स्विंग हाई क्रिएट होगा, ऐसा नहीं कि स्विंग हाई बना और हमने ट्रेड कर दिया, स्विंग हाई लगने के बाद नया क्या होता है, या तो हायर हाई हायर लो लगेगा, नहीं तो सॉरी हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई लगता चला जाएगा, लगेगा तो फिर लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो लगेगा। मिक्सअप होता है तो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, या लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ये लगता है। इसके बाद में अब मान लो प्राइस हमारा ऊपर की तरफ भाग रहा है बेचारा, भागने दो इसको, कहाँ ही जाएगा, उनका तो काम ही यही ऊपर नीचे करना। अब ये स्विंग हाई है, ये अप स्विंग लो बन गया, याद है ना शुरू में हमने आपसे क्या कहा था, ये रनिंग लेग है अपना। अभी यहाँ पर स्विंग लो नहीं, लेकिन लक्षण तो उनके समझ में आ गए थे क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं। अब अगर ये ग्रीन वाली कैंडल लेफ्ट साइड की तरफ क्लोज कर जाती तो अब ये बन जाएगा अपना स्विंग, जिसको हम पहले से ही मार्क करके बैठे हुए हैं। हमें नहीं मालूम है कि ये स्विंग हाई है कि स्विंग लो है, देखो क्लोज कर दिया ऊपर, अब ये बन गया हमारा स्विंग लो, पहले से ही हम जिसको मार्क करके बैठे हुए हैं। अब ये ऊपर की तरफ भाग रहा है क्योंकि हमारी इस ब्लैक वाली कैंडल के ऊपर एक कैंडल ने क्लोज कर दिया, और जैसी अपनी उम्मीद, एक बड़ी सी कैंडल बनी और ये स्विंग लो बन गया। अब ये ऊपर की तरफ है, वहाँ से वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए। अब ये आप देखो कि ये कैंडल्स कहाँ तक गई हैं,
तो फिर से देखो, थोड़ा सा माइन्यूट एनालिसिस जब आप करोगे तो देखो इस वाली कैंडल में वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए थे। क्यों? क्योंकि जिस कैंडल ने स्विंग लो लगाया उसको देखो डाउन साइड की तरफ इन्होंने ब्रेक किया था। और जिस कैंडल ने स्विंग लो यहां पर लगाया, जिसने स्विंग लगाया, स्विंग क्रिएट किया, यहां स्विंग हाई लगा था, स्विंग हाई लगा ब्लैक वाली कैंडल, और ये स्विंग लो है। इन दोनों ही लोज को इसने, ये वाली जो कैंडल थी इसने कर दिया था क्लोज हाई वॉल्यूम के साथ में। हम क्या करेंगे, इसका हाई मार्क कर लिया और इसका कर लिया, प्राइस उसी रेंज में है, एक कैंडल में प्राइस वहीं आ गया, इसी एक कैंडल के अंदर आ गया। यानी ये हमारी आंखों के सामने अभी बिल्कुल ये स्विंग लो बना और यहाँ पर अब स्विंग हाई, ये एक स्विंग हाई की तैयारी है। आप ऐसे चार्ट को उठाओ, कोई भी चार्ट, जैसे बिटकॉइन है, ये है, अब यहाँ पर ये सब स्विंग्स ही तो लग रहे हैं, एक स्विंग यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब अगर इतनी बार मार्केट यहाँ से आके नीचे की तरफ डंप हुई है, यहाँ आई डंप हो गई, यहाँ आई डंप हो गई, वापस से तो आ रही है, चांसेस ज्यादा क्या है, ज्यादा चांसेस, भागी तो भाग जाएगी ऊपर, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस जाएगा उस केस में हमारा, लेकिन ज्यादा चांसेस क्या है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार डंप हो रहे अगर इस एक जगह से, तो जब आप ट्रेड करने जाओगे तब क्यों नहीं होगी, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि प्राइस वहीं से आपको घूम जाएगा। हाँ, किस्मत ही खराब है कि ऐसे तो प्राइस बड़ा अच्छा मुंह दिखाएगा, लेकिन जब आप ट्रेड करने जाओगे बस उसी वक्त समझ में आता है कि दुनिया तो चौकोर नहीं गोल है। ये किस्मत किस्मत की बात फिलहाल हम लोग यहाँ तो नहीं ही करेंगे, क्योंकि सिंपली पढ़ाई लिखाई के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, एक लॉजिक के ऊपर बातें कर रहे हैं, तो उस विषय में तो सोचिएगा भी मत, सिंपल से एक एनालिसिस करो, उस एनालिसिस के साथ ही हम लोगों को आगे की तरफ बढ़ना है। पूरा ये मूव है स्विंग लो और ये स्विंग हाई की तैयारी, ये सब एग्जीक्यूशंस के पॉइंट्स हैं। अब मान लो कि ये वाला पॉइंट अपना एक एग्जीक्यूशन का पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट अगर अपना एग्जीक्यूशन का पॉइंट है, हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने के बाद ही तो ट्रेड होता है, तो ये स्विंग अगर हमें मालूम है कि यहाँ पर लग सकता है तो एग्जीक्यूशन भी हम यहीं पर करेंगे। हमें मालूम है कि नया स्विंग यहाँ पर लग सकता है तो एग्जीक्यूशन भी हम यहीं पर करेंगे। हमें मालूम है कि नया स्विंग यहाँ पर लग सकता है तो एग्जीक्यूशन भी हम यहीं पर, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर सपोर्ट बना, स्विंग लगा, तो कैसे सेल होगा, जब तक सपोर्ट टूटेगा नहीं तब तक सेल थोड़ी ना होगा कि प्राइस ऊपर गया हमने सेल कर दिया। अब वैसे ही ये स्विंग हाई है, हमें चाहे बाई करना हो चाहे सेल, प्राइस में बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही है, देख करके हम बाई तो कर नहीं लेंगे, जब तक रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट नहीं हो जाएंगे तब तक हम बाई नहीं करेंगे, और जब तक सपोर्ट के ब्रेकआउट नहीं हो जाएंगे तब तक हम सेल नहीं करेंगे। यही छोटा सा गणित चलता है यहाँ पर, बस इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। अभी जब क्लास खत्म हो जाए ना आज की, आप एक काम करना, जो जो भी क्या कहते हैं ये चार्ट है, जैसे एम का चार्ट क्लोज हो जाने के बाद में, आज की क्लास खत्म हो जाने के बाद में, ये मार्किंग याद रखना, जैसे हमने स्विंग्स को मार्क किया है बिल्कुल वैसे ही मार्क, और इसको कोशिश करना कल सुबह तक आप ऑब्जर्व करना। जब मार्केट ओपन हो जाएगी तो फिर तो आप इंडियन मार्केट को ऑब्जर्व करोगे, देखना क्या जो चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं क्या इसने वैसा बिहेव किया है या नहीं किया। अभी तो ये सब एग्रेसिव मूव्स चल जाने के बाद में बहुत आराम से इसको इत्मीनान से बैठ करके देखना। अभी बीटीसी है, बीटीसी में भी देखो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एमकेआर है, और बीटीसी के अंदर क्या है, यहाँ भी बुलिश खत्म ही हुआ है, जैसे यहाँ से स्विंग्स को आप मार्क करो, इतना हम लोगों ने मार्क कर लिया। ये स्विंग हाई कब लगा, ये स्विंग हाई तब लगा कि जब इस ग्रीन वाली कैंडल के नीचे इस रेड कैंडल ने क्लोज कर दिया। ये स्विंग लो कब लगा, जब इस रेड कैंडल के ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग कर दी, प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। ये रनिंग लेग है, लेकिन स्विंग लगने की उम्मीद यहीं पर तो सबसे ज्यादा है। प्राइस में अगर कोई एक रेड कैंडल डाउन साइड की तरफ आती है और इस जगह पर जिस कैंडल ने स्विंग हाई लगाया है, मान लो कि जैसे ये है ग्रीन कैंडल, इसके नीचे आकर के अगर कोई कैंडल क्लोज कर देती तो ये स्विंग हाई होगा। या फिर जो कैंडल जिस कैंडल ने हाई लगाया, अब ये कैंडल अप साइड की तरफ ऐसे मूव कर, अब अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे आकर के कोई भी एक रेड कैंडल क्लोज कर देगी तो फिर स्विंग लो यहां से क्रिएट, तो फिर स्विंग हाई हमारा ये वाला बनेगा। और अगर इस ग्रीन वाली कैंडल के नीचे आकर के कोई भी एक रेड कैंडल क्लोज कर देगी तो फिर स्विंग हाई हमारा यहाँ पर बनेगा। कंक्लूजन निकालो इसका आप, क्योंकि ये इतनी बड़ी कैंडल है, ऐसा तो नहीं कि अगर इतनी बड़ी कैंडल तो यहाँ पर स्विंग लगेगा नहीं, लेकिन चांसेस कम रहते हैं। तो होगा क्या कि ये जो कैंडल है इसके ऊपर मार्केट निकले, हो ना हो शायद मे भी चांस है कि यही कैंडल अब आनी अप साइड की तरफ चली जाए, जाने के बाद में डाउन साइड की तरफ जब ये आएगी तो ये वाला एक नया स्विंग हाई बन सकता है। जो कैंडल अप साइड की तरफ क्लोज करेगी, क्लोज की हुई कैंडल के नीचे अगर कोई रेड कैंडल क्लोज मार देगी तो वो नया स्विंग बनेगा, नहीं तो फिर जिस कैंडल ने स्विंग हाई लगाया उसके नीचे अगर कोई कैंडल आ जाती तो फिर नया स्विंग हाई हमारा ये वाला बनेगा। कुल मिलाकर के अब यहाँ पर हरकतें चल रही हैं। क्या हुआ था यहाँ से शुरुआत में, देखो हमने बताया था हाई प्रोटेक्टेड, हाई प्रोटेक्टेड, हाई, ये स्विंग हाई है, सीधे लो लगता चला जा रहा है। अब है ना, स्विंग हाई लगा, हमने अपनी ये वाली कैंडल मार्क की थी, प्राइसेस के बिल्कुल पास में है। अब नया स्विंग हाई कहाँ पर लग सकता है, इस एक जगह पर। आपका काम आज का ये रहेगा
कि MKR का चार्ट ओपन करना और इस वाली मार्किंग को कॉपी पेस्ट कर देना, देखना कि क्या नया स्विंग हमारा इसी जगह पर लगा। आप इतना सा काम करना, और जो रीडिंग या जो एनालिसिस अभी हमने बताई है, कोशिश करना है कि उसको 2 या 3 बार इस वीडियो को घुमा घुमा के देख लेना। बड़ा ये हेल्प करेगा आपकी आने वाले समय में। बिल्कुल भी पैनिक मत हुआ करो, जो चीज़ें चल रही है उसको बस इत्मीनान के साथ देखते रहो क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। एक चीज़ पर अडिग रहो। आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे वापस, और कल अपना ट्रेड डिस्कशन होगा। इधर लास्ट वीक तो हम पूरी तरह से बिल्कुल डीएक्टिव मोड पर रहे, लेकिन इस वीक उतने ही स्पीड से काम करेंगे हम। काफ़ी सारा काम अपना पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्लास खत्म होने दीजिए अभी। हाँ, आज का दे देंगे, जो आज भी अभी की क्लास हुई है वो। ठीक है, थैंक यू सभी लोगों को, गुड नाइट। और स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फिर देखना, मार्किंग कर लेना। मार्किंग करके इसको आराम से ऑब्जर्व करो, रात में ऑब्जर्व करो। अगर रात में आंखें खुलती हैं तो रात में इसको देखना या मॉर्निंग में देखना, लेकिन इसको देखना ज़रूर। गुड नाइट, और कल मिलते हैं वापस से हम।